पैसा बनाना इतना जरूरी नहीं है इस मार्केट में, पैसा तोड़े टूटे ना, ये जानना चाहिए भाई, आपका पैसा टूटे ना। अवॉइड कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, बट वो चक्कर है ना कि ट्रेडर में खुजली होती है, जब तक साला वो ट्रेड ना करे तो चैन ही नहीं आएगा। देखो आज बचेंगे तो कल लड़ेंगे, और मार्केट में ये जब तक ट्रम्प बाबू हैं ये कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे, ये इनको चैन से जीने की आदत नहीं है। जैसे ही फ्राइडे नाइट को नेटफ्लिक्स ऑन किया और कोई अच्छी सी पिक्चर देखने का मूड किया, बट यूएस मार्केट ने और गिफ्ट इंट्री ने भाई जो हॉरर शो दिखाया है ना, ओ माय गुडनेस, हालत खराब हो गई। मैंने कहा भाई नेटफ्लिक्स पे मैंने तो बड़ी अच्छी पिक्चर देखने का मन कर रहा था, ये क्या दिखा दिया भाई। नैस्डैक, डाउ जोन्स, S&P तीनों 5 से 6% डाउन, और गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट डाउन। अब दोस्त मंडे क्या होगा? मंडे क्या होगा? इट विल बी अ ब्लैक मंडे और हॉरिफिक, इट लुक्स लाइक इट विल बी अ हॉरिफिक ब्लैक मंडे। चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब अप्रैल 2 को ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी, और उन्होंने 10% तो यूनिवर्सल टैक्स लगाया था जो सब पे लगेगा, और चाइना के ऊपर स्पेसिफिकली कुछ की प्रोडक्ट्स के ऊपर 34% टैक्स लगा दिया। अब चाइना ने रिटेलिटरी बोल दिया कि भाई हम क्या नाम है 34% हम भी लगाएंगे 10 अप्रैल से। अब ये हो गया शुरू ग्लोबल ट्रेड वॉर। अब यहां पर मामला टकरा भाई, ये मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। अमेरिका के अंदर अगर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं होंगे तो अमेरिका का काम कैसे चलेगा, ये समझ नहीं आ रही बात। ये वाली बात तो अमेरिका पे बाई उल्टी पड़ जाएगी। ये अमेरिका का मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि अमेरिका को इंपोर्ट इतना महंगा पड़ेगा, और अमेरिका के प्रोडक्ट्स, अब अमेरिका की टेस्ला है, अमेरिका का आईफोन है, अमेरिका की कितनी चीजें हैं जो चाइना उन चीजों में ऑलमोस्ट नंबर 2 है अमेरिका के पास। जैसे आईफोन का अगर कंजम्पशन बोलो तो अमेरिकन नंबर 1 बायर है, नंबर 2 पे चाइना। टेस्ला अगर अमेरिका नंबर 1 है तो नंबर 2 पे चाइना। और अगर अमेरिका के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा, पहली चीज चाइना, और सेकंड जो अमेरिका इंपोर्ट करता है उस पर टैक्स लगने लग जाएंगे, तो अमेरिका जाएगा कहां? अब ये, और इसमें अमेरिका बहुत बुरी तरीके से फंस गया है, क्योंकि अच्छा, और अमेरिका अगर ये नहीं करता तो अमेरिका पे जिस लेवल का कर्जा है, अमेरिका वैसे ही बस्ट हो जाएगा। अब मैंने अपने वीडियो में बताया आपको कि 100 दिन में अमेरिका $1 ट्रिलियन का कर्जा अपने सर पे चढ़ा देता है। अब 100 दिन करके हर 3-4 महीने के अंदर अगर अमेरिका एक 100 दिन एक अपना क्या नाम है 1 ट्रिलियन का कर्जा, 8 लाख करोड़ का कर्जा का चढ़ाता रहेगा, तो अमेरिका चलेगा कैसे? ये बातें बहुत डीप हो गई हैं, और इससे पता लग रहा है कि ग्लोबल रिसेशन शुरू हो सकता है। अब इसमें एक और क्या नमक में मिर्च लग गया, नमक मिर्च क्या लगी घाव के ऊपर? जो यूएस के जॉब डेटा है उसमें उनको आइडिया था कि 1,35,000 जॉब आएंगे, डिमांड आ गई 2,28,000 की। अब यूएस के जॉब डेटा भी अच्छा आ गया, किसी भी हाल में अब रेट कट नहीं हो सकता। एक तो रिसेशन की लड़ाई दिख रही है, ऊपर से जॉब डेटा अच्छा आ रहा है, अब क्या करेंगे? चलो इस पे निगाह डालते हैं कि एक तो ये सोचने की बात होगी कि हम लोग मंडे क्या होगा उस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। वीडियो में आगे बने रहिए, देखते हैं। तो फ्राइडे रात तक गिफ्ट निफ्टी बंद हुआ था 22,606 पे, और कल जो बहुत बड़ा सपोर्ट है वो है 22,300 पे, और उस पे 22,000 पे। तो 22,300 और 22,000 इन दो पे चीते की निगाह लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं कि ग्लोबल रिसेशन की बातें शुरू हो रही हैं और आईटी की बुरी हालत होने वाली है। तो इन्फोसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट तो 10% तो अभी पहले गिर गया था, और मेरे ख्याल से दोबारा से 5% गिरा। अब मंडे तो मुझे लगता है परसिस्टेंट की वाट लगने वाली है। वाट आईटी पे बिल्कुल हाथ न लगाना, आईटी इस टाइम पे बिल्कुल हाथ न लगाना। उन्हीं चीजों को देखना जो इंडिया स्पेसिफिक है, जिनका हल्का सा भी ग्लोबल प्रेजेंस है, उनकी वाट लग गई। टाटा मोटर्स वाट लग गई, संवर्धन वगैरह जितने भी हैं, बालकृष्ण टायर्स वगैरह जितने भी जिनका एक्सपोजर बाहर है, उन सब की वाट लगी। इंडिया स्पेसिफिक स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, हमारे अपनी फार्मा कंपनीज होगी, मैनकाइंड होगी, काइंड, हेस्टर बायो हो गया,
ये जितनी भी इंडिया स्पेसिफिक कंपनीज है, इन्हीं पे ध्यान रखना और इन्हीं पे पैसा लगाना। अगर अगर अपना आपको अगर क्या नाम है SIP वगैरह करनी है तो फ्लेक्सी कैप में हमेशा किसी भी थीमेटिक में तो बिल्कुल लगाना ही मत। डिफेंस में लगा लूँ, मैन्युफैक्चरिंग में लगा लूँ, इसमें किसी में नहीं। हमारे लिए अच्छा क्या होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि क्रूड 62 पहुंच रहा है, 60 65 62 के करीब आ गया था। अगर क्रूड ने 60 तोड़ा तो इंडिया को बहुत बेनिफिट होने वाला है। और हमारे एक्सपोर्ट कुछ खास है भी नहीं। और बाकी जो एक्सपोर्ट कंट्रीज है जैसे वियतनाम है, बांग्लादेश है, जो हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आते हैं, चलो चाइना तो हमसे बहुत ऊपर है, पर जो वियतनाम है और बांग्लादेश जो हमारे बिल्कुल डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आते हैं, जिनमें मतलब फुटवेयर हो गया, गारमेंट्स हो गया, हमारी सीधा लड़ाई होती है उनसे। अगर उन पे भयंकर टैक्स लगे, क्योंकि हम तुम्हारी अपनी खुद की मार्केट बहुत बड़ी है, हमारी अपनी खुद की मार्केट के अंदर हम लोग अपना काम चला लेंगे, बट बांग्लादेश और वियतनाम मर जाएंगे, क्योंकि वो तो 70-80% जो है उनका US के लिए ही मार्केट है, सारे का सारा US यूरोप में ही वो सब कुछ काम करते हैं। तो हम लोगों के लिए कहते हैं ना द सिल्वर लाइनिंग, तो हमारी ये सिल्वर लाइनिंग है। हाँ, एक और लाइन बोलना भूल गया, हमारे बैंक्स NBFC इन पे ये सही रहेंगे, क्योंकि RBI बार बार पैसा डाल रहा है लिक्विडिटी के लिए, तो हमारा यहाँ पर सही रहेगा। बैंक्स हो गया, और जो हमारे अपने FMCG हो गया, जैसे FMCG स्लो है, स्लो रिटर्न, जो रिटर्न्स 2024 में मिली हैं वो इस साल नहीं मिलेंगी, ये बात पक्की है। इस साल रिटर्न्स नहीं मिलने वाले ना, ये साल बहुत टर्माइल रहने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने करवट बदली है, जो कि अमेरिका ने अब से कई साल पहले तक नहीं बदली थी। इस बार अमेरिका ने करवट बदली है। वो करवट बदलेगी जब इतना बड़ा हाथी अगर पलटता है तो पूरी दुनिया हिलती है। तो ये अमेरिका हाथियों का हाथी है, डायनासोर का डायनासोर है, मेहमत है। तो मेहमत अगर हिलेगा तो धरती कांपेगी, और धरती कांप रही है। अब पैनिक तो देखो, जिन्होंने मार्केट साइकिल्स देखे हैं, जैसे मुझे 20-25 साल हो रहे हैं मार्केट में, मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट का तो ये तो कोई भी नहीं कह सकता। मार्केट का अब मुझे मार्केट सब कुछ पता, किसी को नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता था। मार्केट रोज नई ज्ञान देता है, तो मार्केट में आप रोज ही कुछ ना कुछ सीखते, सब कुछ तो किसी को नहीं पता, बट पुरानी चीज़ों से आप सीख ले सकते हो। 2008 का लीमन ब्रदर्स, कोविड, ये सारे डाउनफॉल आए थे, पर मार्केट रेजिलिएंट होता, मार्केट वापस आता है, मार्केट हमेशा वापस आता है। मार्केट से बाहर निकले तो घाटा पक्का है, मार्केट में रहेंगे तो शायद फायदा हो। पर ये भी एक बात होती है, इसके अंदर बहुत बड़ा कॉशियस ये है कि जब भी मार्केट पलट के वापस आता है तो प्लेयर्स बदल जाते हैं। इस बार कुछ और प्लेयर्स चल रहे थे, इस बार डिफेंस बहुत चला था, PSU बहुत चले थे, अगली पता नहीं कोई और चले। तो आपको डायनेमिक रहना ही पड़ेगा, और आपको स्टॉप लॉसेस लगाना ही पड़ेंगे, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा इसके ऊपर कि मार्केट के अंदर प्रेजेंस रखना बहुत जरूरी है। आपका पांव दरवाजे के अंदर रहे, दरवाजे के बाहर रहा, मार्केट दरवाजा बंद हो गया तो फिर घाटा हो, तो एंडलेस घाटा हो जाता है, फिर वो कभी कवर अप नहीं कर सकते आप। तो इसलिए डायनेमिक रहना पड़ता है। पता देखो कि ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं है, सब अपने हिसाब से बताते हैं। अब 100 लोग बोलेंगे, 100 लोग में से भाई 5-7 तो सही होंगे ना, वो 5-7 हीरो आते हैं, भाई देखो इसको सब कुछ पता है, बट वो उस हीरो को जो सब कुछ पता था, वो अगली बार वो क्या पता 100 में ना हो, वो अगली बार बिल्कुल गलत पड़ जाए, ये भी होता है। तो ये बोलना कि हर एक बंदा हर बार सही पड़ेगा, इम्पॉसिबल, वो होता ही नहीं। तो आपको पैसा आपका, जान आपकी, ध्यान आपका होना चाहिए। आप किसी के सहारे नहीं, आपको अपनी रिसर्च साथ में रखनी ही पड़ेगी। अब आगे क्या किया जाए, क्या होगा आगे, ये बहुत जरूरी चीज़ है। तो 2 चीज़ें जो निफ्टी के मेजर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो मेजर सपोर्ट हैं और मेजर असिस्टेंस है, ये मैं लगा रहा हूँ। देखो, कॉशियस रहने वाली चीज़ें सारी। अब ये कहोगी ये बिल्कुल लक्ष्मण रेखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें पलट जाती हैं, चीज़ों का कुछ नहीं पता होता। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो थोड़ा बहुत देखते हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मतलब मैं कोई से भी रजिस्टर्ड कुछ भी नहीं हूँ। मेरी बात का आप जो भी चीज़ मेरे से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ भी आपको आइडिया लग रहा है तो वो आप ज़रूर रीचेक करें और बहुत ध्यान से करें। मैं बार बार वाली बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से करें। ये हल्का सा आइडिया देने के लिए है बस। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के सारे जितने भी लेवल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इवेंट्स, ग्लोबल और डोमेस्टिक। उनकी पूरी लिस्ट मैं आपको, देखिए आपके स्क्रीन पे सामने आ रही है। इस लिस्ट को बहुत ध्यान से देखिए। इसके अंदर यूएस में क्या क्या होने वाला है, इंडिया में क्या क्या होना है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो
उसके हिसाब से मार्केट कहाँ तक गिरेगा किसी को आइडिया नहीं है, क्योंकि अब ये तो रिसेशन की बात है। इंडिया हल्का सा इंडियन से हटा हुआ है बस। इंडिया इतना ज़्यादा वर्ल्ड कम्युनिटी में क्लब नहीं है जितने चाइना है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, साउथ कोरिया है, उतने हम नहीं है। हमारी अपनी मार्केट भी काफ़ी है, हमारी मार्केट में अंदर काफ़ी है। अगर आप बोलोगे तो हमारा ऑटो का सिर्फ 3% है, हमारा ऑटो का सिर्फ 3% है, तो हमारा ऑटो से कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी मार्केट हमारी अपनी है। तो अगर हम टेस्ला का इंपोर्ट खोल देते तो हमारी मार्केट में कितना 1,00,000-2,00,000 गाड़ियाँ आएंगी। अरे भाई 40 लाख की हमारी मार्केट है, 40 लाख से ऊपर की हमारी मार्केट है ऑटो की। अगर उसमें से 1,00,000-2,00,000 क्या नाम है टेस्ला बिक जाएंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। तो ये वाली बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडिया बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंडिया रुक जाएगा, इंडिया बच जाएगा काफ़ी, ये होप करते हैं। अब देखिए ट्रेडर्स क्या होता है, अगला ट्रेडर्स के लिए वो आप जरा ध्यान से सुनिए। देखो मंडे मार्केट तो पक्का नीचे गिरने वाली है, बात तो 100% होगी, सबको पता है। 22,300 से नीचे जाएगी 22,300 के आसपास जाएगी। आप प्रेडिक्ट करके आप बताओ 22,300 पे बाउंस करेगी क्या, कमेंट्स में बताओ, सबको आइडिया लगेगा। और अगर 22,300 पे जिसने बोला बाउंस करेगी उस सबको अगले वीडियो में शॉर्ट आउट 100%। अगला वीडियो जो भी मार्केट के ऊपर आएगा उसमें आप सबको शॉर्ट आउट बोलेगा, जो बताएगा कि 22,300 पे मार्केट बाउंस करेगी या 22,300 से नीचे गिरेगी। अब जो भी ट्रेडर्स हैं देखो पैनिक करके तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ट्रेडर्स के लिए तो ये वाला टाइम 100% आ गया है कि उनको सिर्फ स्प्रेड्स में जाना चाहिए, बिना स्प्रेड्स के या प्रोडक्टिव पुट वगैरह लेके ही रखनी पड़ेगी। बिना उसके आप गेम बड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा धीरे करके। तो आप नेकेड बाइंग की जगह स्प्रेड में स्ट्रेटजीज में पैसा लगाओगे, पैसा कम बनेगा। पैसा बनाना इतना जरूरी नहीं है इस मार्केट में, पैसा टूटे ना, ये जाना चाहिए भाई, आपका पैसा टूटे ना। अवॉइड कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, बट वो चक्कर है ना कि ट्रेडर में खुजली होती है। जब तक साला वो ट्रेड ना करे तो चैन ही नहीं आएगा मेरे अंदर है जैसे एक ट्रेड तो करना ही करना है, एक ट्रेड का तो शगुन करना ही पड़ता है। बट मैं तो अब स्ट्रेटजीज पे जाऊंगा, मैं नेकेड कुछ नहीं लेने वाला। मैं 100% कोई ना कोई स्ट्रेटजी पे जाऊंगा, और स्ट्रेटजी के साथ ही जो भी बाय करना है कि भैया प्रॉफिट कम हो, पैसा टूटे ना। देखो आज बचेंगे तो कल लड़ेंगे, और मार्केट में ये जब तक ट्रम्प बाबू हैं ये कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे। ये इनको चैन से जीने की आदत नहीं है, ये चैन से ना जीते हैं ना जीने देते हैं। तो इसलिए जब तक ये हैं तब तक आपको अपने पैसे को बचा के रखना है, ये बात बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो मैंने बार बार कहा है कि SIP को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जब मार्केट ऐसा गिरती है वो SIP उतना ही बेनिफिट देती है, क्योंकि जितने भी गिरे हुए लोग जब वापस जाएगा तो आपको फ़ायदा करता है। तो SIP आप जरूर कंटिन्यू करते रहें। और अभी आज तो पैसा लगाना कुछ भी नहीं, 22,300 के आसपास पैसा लगाना नहीं, थोड़ा सा रुके, देखे जाए ध्यान से मार्केट किस तरफ करवट ले रहा है। और जब भी पैसा लगे, अब तो यार सही बात है वाला टाइम आ ही गया लार्ज कैप लेने का, ये स्मॉल कैप में घुसने का और वहाँ पर अपनी धड़कन, क्योंकि रात को आदमी चैन से सोए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट बजाय रिस्क लेने के। तो लार्ज कैप बहुत बढ़िया है इस टाइम पे, लार्ज कैप में छोटा छोटा पैसा लगाते रहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक साथ नहीं, स्टैगर्ड बाइंग, तोड़ के पैसा, कभी थोड़ा कभी इधर, कभी थोड़ा कभी उधर, इस टाइप का।